अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों,
माह मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इस महीने के पहले अशरे में इस्लामी तारीख़ में दो ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जिनकी वजह से ये महीना मज़ीद यादगार और इस्लाम की तारीख़ में बाबरकत बन गया है। आज की गुफ्तगू में इख्तिसार के साथ इन्हीं दो वाक़यात के तनाज़ुर में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। एक वाक़या यकम मुहर्रमुल हराम को पेश आया और दूसरा वाक़या इस महीने की 10 तारीख़ को पेश आया। यकम मुहर्रमुल हराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अमीरुल मोमिनीन मुराद पैगंबर और वो शख्सियत के जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि अल्लाह ने हक बात को इनके दिल पर और इनकी ज़ुबान पे जारी कर दिया है। इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी हुमर व कल्बी, इनके दिल में जो बात आती है वो भी हक है, इनकी ज़ुबान से जो निकलता है वो भी हक है। ये वो शख्सियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते को छोड़कर शैतान भी भाग जाता है। और एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा मिन मलकिन फिस समा इल्ला व हुवा युअक्किरुहुमर, आसमान का हर फरिश्ता हजरत उमर की इज्जत और तकरीम करता है और ज़मीन पर कोई शैतान ऐसा नहीं जो हजरत उमर से भागता ना हो और उनसे नफरत ना करता हो। तो यकम मुहर्रमुल हराम हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है और 10 मुहर्रमुल हराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़का की शहादत का दिन है। अब इस वजह से इन दोनों को सामने रखकर कुछ बातें आपके सामने करनी है। अब जाहिर सी बात है, इनमें से किसी एक शख्सियत पर अगर तफसील के साथ बात की जाए तो उस पर भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। कई महीनों में जाकर भी ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती। अब शख्सियात दो हैं और उन पे हमने एक ही दफ़ा गुफ्तगू करनी है। अब इसका साफ सा मतलब ये हुआ कि एक ही दफ़ा में उनकी फजीलत तो बयान हो नहीं सकती, बस इशारतन उसका तज़किरा करना है। और हकीकत भी ये है कि जब हम किसी के किरदार को, उसकी फजीलत को, उसकी सीरत को
देखना और पढ़ना चाहें तो ये थोड़े से वक़्त का काम नहीं है, बल्कि हमने तो सिर्फ मुतवज्जे कर देना है। अब ये आगे नौजवानों का काम है, ये दोस्तों का काम है, ये बच्चों का काम है कि वो अपना वक़्त सर्फ करें, उनकी सीरत और किरदार को किताबों से पढ़ें, उलमाए किराम से पूछें, उसको सीखें और समझें। इसके लिए तवील वक़्त जो है वो दरकार होता है, तब जाकर किसी शख्सियत का तारुफ हमारे सामने आ सकता है। इसलिए आज की गुफ्तगू में इख्तिसार होगा। अब ये फ़ारूक आज़म कौन थे जिनकी शहादत यकम मुहर्रम को हुई? ये वो शख्स था जिसे अल्लाह के नबी ने इस्लाम की कुव्वत और इज्जत के लिए रब से मांगा था। ये उमर कौन था कि जिसकी शख्सियत अदलो इंसाफ में ऐसी मिसाल बनी कि आज भी जब कोई आदमी मिसाल देता है तो वो अदल फारूकी कहता है, जिसका दौर हुकूमत ऐसा मिसाली दौर था कि जिसकी मिसाल आइंदा आने वाले अदवार में क़यामत तक कोई पेश नहीं कर सकता। हैवानात और इंसानों से आगे बढ़कर हर एक मखलूक के साथ जो उनका रवैया था, और जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में ये ऐलान कर दिया था कि लौ अन्ना दाबतन हसरत बिल हराक लकुन्त मसूलन यौमहा यौमल क़ियामा। अगर एक दरिया के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यास और भूख के साथ मर जाएगा और हुकूमत जो है वो फ़ारूक आज़म की होगी, तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में हज़रत उमर से पूछा जाएगा, जिसे अल्लाह के सामने जवाबदेही का ऐसा डर और खौफ था। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर जिसने 10.5 साल तक ऐसी हुकूमत कायम की कि रहती दुनिया तक उस हुकूमत की मिसालें दी जाएंगी, ये दौर था हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और क्यों ना हो, इस शख्सियत को मुंतखब किया था खिलाफत के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सिद्दीक़ अकबर बीमार हैं, आखिरी वक़्त है, और इसी बीमारी की हालत में दुनिया से जाने से पहले खिलाफत का मसला हल करके जाना चाहते हैं, ताकि खिलाफत किसी के सुपुर्द कर जाऊं। अब सोच क्या थी, हज़रत उमर को खिलाफत दे के जाऊंगा। अब सबसे पहले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, तन्हाई में उन्हें बुलाया और बुलाकर कहा कि उमर, अब दुनिया में मेरा थोड़ा सा वक़्त है और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले खिलाफत के लिए तेरा नाम पेश करके चला जाऊं। तो ये कौन उमर था जिसने जवाबन अर्ज़ किया था, अमीरुल मोमिनीन, मुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं है, मुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं। अब खिलाफत कितनी थी? 11 लाख मुरब्बा मील, पूरी जो ज़मीन थी 11 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खिलाफत थी। तो और ये किया कि मुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर ने वो तारीख़ी जुमले कहे थे कि मुझे पता है तुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को हज़रत उमर की ज़रूरत है। ये हमारी मजबूरी है कि हम खिलाफत को उमर दे के जा रहे हैं। और फिर ये भी कहा था कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह की ज़ात मुझसे सवाल करेंगे, अबू बकर अपने बाद खिलाफत किसको दे के आए थे, तो मैं कसम उठाकर अपने रब के सामने कह सकूंगा कि या अल्लाह, तेरी धरती पर जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला आदमी था
मैं खिलाफत उसके सपोर्ट करके आया हूं। ये फारूक आजम। अब खिलाफत मिली और फिर आपका दौर खिलाफत, आपका दौर इतना सुनहरी दौर था कि अगर पूरे दौर खिलाफत को रोजाना के हिसाब से तकसीम किया जाए, एक एक दिन में 300 मील फतूहात बनती है। अब हुकूमत पहले कितनी थी? 11 लाख मुरब्बा मील, और 10 सालों के बाद उसी सरजमीन को दुगना कर दिया, 22 लाख मुरब्बा मील। हुकूमत कितनी हो गई? 22 लाख मुरब्बा मील। और हुकूमत भी ऐसी है, अदल व इंसाफ, अमन और सुकून का ये आलम है कि रातों को गलियों में फिर कर गश्त करते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे, किसी को तकलीफ हो तो खुद हल करते थे। अपने कांधे पर और सर पे बोझ उठाकर नादारों, गरीबों, बेवाओं के घरों में रात के अंधेरे और तरीके में सामान पहुंचाते थे। ये अमीरुल मोमिनीन और सादगी का ये आलम है। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने देखा एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक पैबंद लगे हुए हैं, और उन पैबंदों में कपड़ा फटा हुआ है, जोड़ने के लिए ऊपर कपड़े की टाकी लगा दी, एक जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर। और सहाबा कहते हैं हमने देखा कि कई टाकियां ऐसी थी कि जो कपड़े पर कपड़े की नहीं, कपड़े पर चमड़े की टाकियां लगी हुई थी। ज़ाहिरी हालत ये है। और रोब व दबदबे की यह कफियत है कि कैसर व किसरा अपने मल्लात में बैठकर उससे कामते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, जिसने ईरान को फतह किया था, जिसने 11 लाख मुरब्बा मील इलाका फतह करके इस्लाम के ज़ेरे नगू कर दिया था, यह फारूक आज़म। और बैतुल मुकद्दस जो फतह हुआ था, यह जंग लड़कर नहीं, ये जंग के जरिए फतह नहीं हुआ था, बल्कि यहूदियों ने आपके चेहरे को देखकर, उन्होंने कहा था हमारी किताबों में लिखा हुआ है यह बैतुल मुकद्दस के शख्सियत के हाथों फतह होगा। उसकी शक्ल सूरत लिखी हुई है, उसकी कदो कामत लिखी हुई है, उसके चलने फिरने बैठने बोलने की अंदाज लिखे हुए हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, उनकी मिसालें तौरात, ज़बूर, इंजील में लिखी हैं। हमारी किताबों में उनका हुलिया लिखा हुआ है। लाओ अपने अमीरुल मोमिनीन को, वो सामने आएगा, हम उनका चेहरा देखेंगे। अगर वही शख्स हुआ, हम बगैर जंग किए चाबियां तुम्हारे सपुर्द कर देंगे। अब चुनांचे सफर करके ये अमीरुल मोमिनीन उमर है, अपने गुलाम को साथ लेकर जिसने सफर किया था। और अदल इंसाफ का ये आलम, इस सफर में भी सवारी के लिए ऊंट एक है। अब अपने गुलाम से कहते हैं आधे रास्ते में तू सफर करेगा सवार होकर, आधे रास्ते में मैं सवार हूंगा, आधा रहता तो रास्ता तू पैदल चलेगा, आधे रास्ते में मैं पैदल चलूंगा। इतना इंसाफ। और खुदा की शान, जब शहर में दाखिल होने की बारी आई, अब फारूक आजम के पैदल चलने की बारी थी। अब बिल्कुल दरवाजे के करीब पहुंच गए, फलस्तीन के दरवाजे के करीब पहुंचे। अब फारूक आजम की बारी है पैदल चलने की, गुलाम की बारी है ऊंट पर बैठने की। अब गुलाम कहता भी अमीरुल मोमिनीन, अब तो शहर के बिल्कुल करीब आ गए हैं, ये यहां के हुक्मरान आपको देख रहे हैं, आप ऊंट पे बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूं। फरमाया नहीं, मैं इनके लिए अदल इंसाफ के तकाज़ों को छोड़ दूं, मैं पैदल चलूंगा, तू ऊंट पर सवार होके चलेगा। और जब उनका हुलिया देखा तो उन्होंने चाबी हजरत फारूक आजम को दे दी। फिर मुआहिदा हुआ था, फिर उस पर दस्तखत हुए थे, जिसने बैतुल मुकद्दस को यूं फतह किया था। और ऐसा दौरे हुक्मरानी है, इतनी अवाम के साथ हमदर्दी,
उनका इतना ख्याल, क्या करते थे, रात को गश्त कर रहे हैं, एक घर के करीब से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब दरवाजा खटखटाया, बच्चा क्यों रो रहा है, इसे चुप कराओ। चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस गली से गुजरे, बच्चा फिर रो रहा था। अब उसकी मां को आवाज दी, बच्चे को चुप कराओ, क्यों रो रहा है। अब तीसरी बार फिर गली से रात को गुजरना हुआ तो बच्चा फिर रो रहा था। अब सख्ती के साथ उसकी मां से कहा, भाई वजह क्या है, क्यों रो रहा है, बच्चे को चुप क्यों नहीं कराती, दूध पीता बच्चा है। तो उसकी मां कहने लगी, ये बच्चा भूखा है, दूध मांगता है, और मैं दूध छुड़ाने के लिए, ताकि इसकी आदत बन जाए, दूध छोड़ दे, रोटी खाने पे लग जाए, अब मैं इसे दूध नहीं पिला रही। अब पूछे दूध क्यों नहीं पिलाती। अब उसे तो नहीं पता था जिससे बात कर रही हो ये अमीरुल मोमिनीन उमर है। तो वो औरत कहती है दूध इस वजह से नहीं पिलाती कि अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा जब दूध छोड़ेगा उसी दिन से बैतुल माल से उसका वजीफा लग जाएगा। अब मैंने कहा चलो बच्चे का दूध छुड़ा देते हैं, ऐसे पैसे मिलेंगे, माहाना वजीफा मिलेगा। अब उन पैसों के लिए बच्चे को दूध नहीं पिला रही। अब इसमें कसूर किसका है, उन माओं का कि जो पैसे के लालच में अपने बच्चों पे जुल्म करती हैं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो इंसाफ पर मबनी एक ज़ाब्ता और उसूल दे दिया, क्या कि जैसे ही बच्चा दूध छोड़ेगा वो रिहाया के एक फर्ज की तरह बैतुल माल से वजीफे का हकदार बन जाएगा, उसका नाम लिख लिया जाएगा, वजीफा मिलेगा। अब पीछे जो जुल्म हो रहा है ये तो माएँ कर रही हैं, पैसे के लालच में छोटे बच्चों को दूध नहीं पिलाती। अब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला, रात बड़ी परेशानी में बसर की, सुबह की नमाज पढ़ाई और सलाम फेरने के बाद लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते हैं उमर तूने कितने बच्चों पे जुल्म किया होगा, कितने ही बच्चों को उनकी माओं ने पैसे के लालच में आकर दूध पिलाने से इनकार किया होगा, ऐलान कर दिया आज के बाद हजरत उमर की खिलाफत में जो बच्चा पैदा होगा पैदा होते ही उसका वजीफा शुरू हो जाए। इतना इंसाफ। और ये वो फारूक आजम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो शख्सियत है। सिर्फ एक बात करता हूं फिर तज़किरा करते हैं थोड़ा सा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। ये वो शख्सियत है, वफात हो गई, शहीद हो गए यकम मुहर्रम को, सन 24 हिजरी यकम मुहर्रम उल हराम। सहाबाए किराम इकट्ठे हैं, चरपाई सामने रखी है। एक सहाबी कहते हैं कि अचानक एक आदमी आया और उसने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा, पीछे आके खड़ा हुआ, हाथ मेरे कंधे पे रखा और हजरत उमर के चेहरे का दीदार करने लगा। अब दीदार करते हुए उसने दो जुमले कहे। एक जुमला यह था कि मुझे अपने रब पे यकीन था कि तुझे अपने अल्लाह अपने दो दोस्तों के साथ उनके पास पहुंचा देगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर, जिंदगी भर तू उनके साथ रहा, अल्लाह तुझे उन्हीं के पास पहुंचाएगा। आज तू अपने उन दो दोस्तों के साथ जाके मिल गया है। एक जुमला यह कहा। और दूसरा जुमला क्या था? दूसरा जुमला यह था कि उस आदमी ने कसम उठा के कहा, अल्लाह की कसम धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में मेरे दिल की यह तमन्ना हो कि जब मैं कर रब के सामने जाऊं तो मेरा अमाल नामा भी ऐसा हो जैसा अमाल नामा तेरा है। अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरा हशर उमर तेरे साथ करे। ये जुमला था। जुमला क्या था? अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशर भी हजरत उमर के साथ कर दे। आज हम क्या कहते हैं?
अल्लाह क़यामत के दिन हमारा हशर पैगंबर के सहाबा के साथ करे। अल्लाह क़यामत के दिन हमारा हशर पैगंबर की आले बैत के साथ करे। अल्लाह क़यामत के दिन हमारा हशर हजरत हुसैन के साथ करे। ये अकीदा है। अब यहां कहने वाले ने क्या कहा? कहते वो जो आदमी पीछे खड़ा था कंधे पे हाथ रखा हुआ, वो ये कह रहा था कसम उठाकर कि अल्लाह कल क़यामत का दिन मेरा हशर हजरत उमर के साथ करे। अब वो आदमी कहता है मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये कौन है जिसने ये दोनों जुमले कहे? ये कौन है? वो सहाबी कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये जुमले कहने वाले अली उल मुर्तज़ा हैं। ये अली ये जुमले कह रहे थे। और क्यों ना हो, अली को तो हजरत उमर से मोहब्बत ही थी, तभी तो अपनी बेटी का निकाह भी हजरत उमर के साथ किया था। भाई दुश्मनों को कोई आदमी अपनी बेटियों के रिश्ते दिया करता है। सैयदा फातिमा की लख्त जिगर है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा की बेटी है, सैयदा उम्मे कलसूम, और वह निकाह में है हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की। ये रिश्ता है। और मोहब्बत और प्यार कितना, इंशाअल्लाह ये तफसील फिर आएगी। और दूसरी शख्सियत कौन है? 10 मुहर्रमुल हराम का शहीद, कि जिसने अपने जान निसारों के साथ एक बेआबो गया वादी में, परदेश के आलम में मजलूमियत के साथ धोखा देने वालों के हाथों से जामे शहादत नोश किया था। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने ही शहीद किया है। खत लिखे, आ जाइए, सारे लोग आपके इंतजार में हैं, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं, आपके सिवा किसी की बैत नहीं की हमने। धोखा दिया। हालांकि इससे पहले सब के सब यजीद की बैत कर चुके थे, यजीद की बैत हो चुकी थी। और सीरत की तारीख की सारी किताबों में सवाए 4-5 आदमियों के कोई नाम नहीं बचता कि जिन्होंने यजीद की बैत न की, सब ने कर ली। बल्कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात से पहले यजीद की क़ियादत में हजरत हुसैन ने जिहाद किया था, अबू अयूब अंसारी ने जिहाद किया था, पैगंबर के सहाबा ने, पूरे लश्कर ने जब जिहाद किया था कस्तंतुनिया में, कौन था उस लश्कर का अमीर? यजीद था। अब उसकी तो बैत भी हो गई थी, उसकी मतहती में तो लोग जिहाद भी कर रहे थे, लेकिन कूफे वालों ने क्या किया? धोखा दिया। इनके वालिद अली उल मुर्तज़ा को शहीद किया, इनके भाई हजरत हसन को जहर दे के शहीद किया। अब खानदान में यही बचते थे। अब इन पे हाथ साफ करने चाहे, खत लिखे, थैले भरे हुए खतूत के। हजरत हुसैन तैयार हुए, मैं कूफे जाऊंगा, तैयार हो गए। रोका गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका, अब्दुल्ला बिन उमर ने रोका, मोहम्मद बिन हनफिया ने रोका, ये सारे रोक रहे हैं ना जाइए। लेकिन हजरत हुसैन ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। और जब रुखसत करने की बारी आई तो अब्दुल्ला बिन उमर ने सीने से लगाकर रोते हुए रुखसत किया था और एक तरीके जुमला कहा था कि मैं एक शहीद को अपने शहर से रुखसत कर रहा हूं, मुझे पता है तेरे साथ वफा नहीं करेंगे, लेकिन तू नहीं मानता तो जा फिर। अब हुसैन इब्न अली चले गए। रास्ते में अपने चचा दाद भाई की शहादत का पता चला। अब समझ गए जो बात उन्होंने बताई है वो सारी गलत है। मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। अब वहीं पर 3 शर्तें रखी, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो, या करीब की जो सरहद है वहां पे चला जाऊं, अहले कुफर के खिलाफ जिहाद में शामिल होके जामे शहादत नोश कर लूंगा, और तीसरी शर्त ये थी
कि मुझे यजीद के पास जाने दिया जाए, अज़हु यदी अला यदे ही, मैं उसके हाथ पे हाथ रखने के लिए तैयार हूं। ये शर्त थी। अब वहां से रुख बदल लिया, कूफे की बजाय दमिश्क की तरफ। अब 60 आदमी आए हुए थे कूफे से। कितने? 60 आदमी साथ ले जाने के लिए। जिन्होंने खत लिखे थे उनके 60 आदमी आए हुए थे। अब तो इमाम हुसैन ने रुख बदल लिया। अब कूफे की बजाय वो दमिश्क यजीद के पास जा रहे हैं। अब रात का वक्त हुआ, अपने खेमे में वो सो गए और यजीद के लश्कर का जो दस्ता आया हुआ था इनकी हिफाजत के लिए, साथ वो दस्ता भी चल रहा था। अब दस्ते ने थोड़े फासले पर, वो भी लोग के पीछे थोड़ा दूर जाकर, क्योंकि खेमे में औरतें भी हैं, आले बैत की औरतें भी हैं। अब यजीद के वो सिपाही पीछे रोक के, अब 60 आदमी जो आए हुए थे वो भी सामने रोक के। रात को लेटे तो उन्होंने कहा कि अब तो खैर नहीं है, हुसैन ने तो रुख बदल लिया है। अब उन्होंने रात को मशवरा करके अचानक जो है वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पे हमला कर दिया। सब के सब शहीद हो गए। अब खतों से कैसे जान छुड़ाएं? अपने हाथ से जो लिखकर बुलाया था, कल ये खत खुलेंगे, यजीद पढ़ेगा, इनकी तो शामत आ जाएगी साजिशियों की। अब खतों से कैसे जान छुड़ाएं? अब खतों से जान छुड़ाने के लिए खेमों को आग लगा दी। अब जब उन्हें शहीद किया गया, खेमों को आग लगाई गई, तो वो हिफाजती दस्ता बेदार हुआ। उसने देखा ये तो जुल्म हो गया है। अब वो जो 60 आदमी थे ये जुल्म करने वाले, इन्होंने हमला करके उन सबको कत्ल कर दिया। गोया कि हुसैन के सारे कातिल मौके पे मारे गए। अब तो बाद में सवाल ही नहीं रहता कातिलों से बदला क्यों नहीं लिया गया, एक कातिल को भी बचकर जाने नहीं दिया गया। बस इतनी बात हुई, ये जुल्म हुआ है। तो 10 मुहर्रमुल हराम को पैगंबर का ये नवासा शहीद हो। ये कौन है? जिसके लिए अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था मिंबर पे बैठकर, लोगों मैं तुम्हें कायनात में सबसे बेहतरीन आदमी ना बताऊं। ये ऐलान था। ऐलान क्या था? अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास, क्या तुम्हें मैं ना बताऊं कि पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन आदमी कौन? अब ये सबसे बेहतरीन किस दर्जे में? फजीलत में, मकाम में, इमामत में, खिलाफत में, किस दर्जे में? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, फजीलत में नहीं, इमामत में नहीं, खिलाफत में नहीं, बल्कि हस्बो नसब में, हस्बो नसब में, रिश्ते में। जद्दन व जद्दतन, नाने को देखो, नानी को देखो, अम्मन व हम्मतन, चाचों को देखो, फूफियों को देखो, खालन व खालतन, मामू देखो, खालाएं देखो, अब्बन व उम्मन, माँ को देखो, वालिद को देखो। ये नसब के लिहाज से अल्लाह की पूरी धरती पर जो सबसे बेहतरीन लोग हैं, तुम्हें ना बताऊं ये कौन है? अब सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह जरूर बताइए ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हसन व हुसैन। हसन भी हुसैन भी अल्लाह की धरती पर हस्बो नसब में इनसे ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं। कैसे? अब पहले तो अल्लाह के नबी ने इनका नाम ले लिया, कौन है? हसन व हुसैन। अब अल्लाह के नबी ने फिर अपने जुमले की खुद ही वजाहत फरमाई। फरमाया देखो, जद्दुहा रसूलुल्लाह, इनका नाना अल्लाह का रसूल है, इनका नाना मैं हूं। वह जद्दतुहा खदीजा, आयशा, खफसा, ज़ैनब। और इसकी नानियां कौन हैं जिनको कुरान ने ईमान वालों की माएँ कहा? उम्महातुल मोमिनीन, खदीजा नानी है, आयशा नानी है, उम्मे कलसूम है, हजरत खफसा हैं, उम्मे हबीबा है। ये पैगंबर की अज़वाज मुतारात रिश्ते में सारी इनकी नानियां हैं। और फिर
चचा कौन है? जाफर। फूफी कौन है? सैयदा उम्मे हानी। मामू कौन है? पैगंबर के 3 बेटे कासम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ये इनके मामू हैं। और खालाएं कौन हैं? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, ये उनकी खालाएं हैं। और मां कौन है? पैगंबर की लख्त जिगर फातिमा है। वालिद कौन है? पैगंबर का चचाजाद भाई अली है। नस्ब व हसब में सबसे बेहतरीन लोग। अब ये जवाब का दूसरा हिस्सा था। जवाब का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा क्या था? नाम बताए। कायनात में सबसे ज्यादा बेहतरीन हस्ब व नसब में हसन व हुसैन है, नाम बता दिए। दूसरा जवाब क्या था? उन सब के फिर नाम गिने। ये नाना है, ये नानियां हैं, ये मामू है, ये खालाएं हैं, ये चचा है, ये फूफी है, ये वालिद है, ये वालदा है, सबको गिन दिया। और तीसरा दर्जा क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया जद्दुहा फिल जन्ना, इनका नाना भी जनती है, इनकी नानियां भी जनती हैं, इनका चचा भी जनती है, इनकी फूफियां भी जनती हैं, इनके मामू इब्राहिम, कासम और अब्दुल्ला भी जनती हैं, इनकी खालाएं ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम ये भी जनती हैं, इनकी मां फातिमा भी जनती है, इनका वालिद अली भी जनती है। और आखिरी जुमला क्या था? वहुमा फिल जन्ना, लोगों ये हसन हुसैन ये दोनों भी जनती हैं। ये पैगंबर के नवासे। और कौन पैगंबर का नवासा? आखिरी बात कह रहा हूं, जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था क्या? सहाबा इकराम तशरीफ फरमाया मस्जिद में, अल्लाह के नबी भी उनके सामने मौजूद है। इतने में सैयदा उम्मे ऐमन आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से सैयदा उम्मे ऐमन दरवाजे के पास तशरीफ ले आई। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे आई हो? तो कहने लगी या रसूल अल्लाह कद जल्लल हसन वल हुसैन, छोटे बच्चे थे ना हसन हुसैन, खेलने के लिए बाहर निकले हैं, कहीं गुम हो गए, काफी देर हो गई है, बच्चे वापस नहीं आए, गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में पता कर लिया है, कहीं नहीं मिले, कद जल्ला, गुम हो गए हैं। अच्छा, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हुए, सारे सहाबा से कहा कि उठो और बाहर जाकर पूरे शहर में मेरे बेटों हसन हुसैन को तलाश करो, किधर चले गए हैं? अब जिस सहाबी का जिधर रुख बना, कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई उस गली में, सारे पैगंबर के नवासों को, बच्चों को तलाश करने लगे। और हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मैं चूंकि रसूलुल्लाह के पीछे था तो जिधर अल्लाह के नबी जा रहे थे मैं भी पीछे जाने लगा। अब गली से गुजरते गुजरते, देखते हुए, पता करते करते शहर से बाहर निकल गए, बच्चों का कोई पता नहीं चला। अब आबादी से बाहर निकले, आगे सामने पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर चढ़े। अब बुलंद जगह पे जाके हमने देखा कि पहाड़ी के पीछे जो जगह है वहां पर धूप में हसन भी हुसैन भी दोनों बच्चे खड़े हैं और डर की वजह से एक दूसरे के साथ चिमटे हुए। अब अल्लाह के नबी जब करीब गए तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है, वो रास्ते में खड़ा है और बच्चे उसके डर की वजह से एक दूसरे के साथ चिमटे हुए खड़े, वापस नहीं आ सकते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाया सांप को मारने के लिए, वो भागा और पत्थरों के अंदर छुप गया, रेत में चला गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के करीब गए, उन्हें आपस में छुड़ाया, अलग किया और उनके चेहरे पे जो पसीना था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों से साफ किया, अपने दामन से उनके चेहरों को साफ किया, उन्हें दिलासा दिया, उन्हें बोसा दिया और साथ ही जुमला कहा मा अक्रमकुमा हमल अल्लाह, तुम अल्लाह के यहाँ कितनी अजमत वाले हो, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ जो मकाम है वो मैं जानता हूं, अल्लाह ने तुम्हें कितनी इज्जत दी है। और ये कहने के बाद
एक बच्चे को एक कंधे पे उठाया, दूसरे बच्चे को दूसरे कंधे पर, और उठाकर अल्लाह के नबी वापस आने लगे। अब सलमान फारसी कहते हैं, मैंने कहा, जब मैंने देखा एक बच्चा एक कंधे पे बैठा है, दूसरा दूसरे कंधे पे बैठा हुआ है, तो मैंने अल्लाह के नबी के सामने कहा, या रसूलल्लाह बड़ी जबरदस्त सवारी है, जिस सवारी पर हसन हुसैन सवार है, या रसूल अल्लाह ये सवारी बड़ी जबरदस्त है। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सलमान फारसी सवारी जबरदस्त है, लेकिन ऊपर जो सवार बैठे हुए ये भी जबरदस्त है। ये पैगंबर के नवासे हैं, ये उनका मकाम था, ये पैगंबर की आले बैत है। तो इंशाअल्लाह तफसीली जिक्र इनका आगे चलकर आएगा, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का भी और सैयदना हसनैन करीमैन और इनके आले बैत और ख़ानदान का भी तफसीली तज़किरा होगा। यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है, और 10 मुहर्रमुल हराम पैगंबर के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके रुफ़क़ा का यौम शहादत है। अल्लाह ताला हमें इनकी अज़मत को समझने की, उनकी सीरत और किरदार को पढ़ने की, अमली ज़िंदगी में उसको लाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।